कैसे हैं प्रभु? एक और दिन आज आ चुका है विमल इलायची सीसीपीएल सीजन 2 में। 2 मैचेस होने हैं। राजनंदगांव पैंथर्स और सरगुजा टाइगर्स ये दूसरा मुकाबला है जो शाम 7:15 बजे 7:20 के आसपास हम आपको लेकर आएंगे। लेकिन जो मैच अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, रायगढ़ लायंस जो अब तक जीते नहीं हैं, उनके सामने है बस्तर बाइसंस जो अब तक हारे नहीं हैं। टॉस का समय आ चुका है और मेरे साथ वो सभी मौजूद हैं जिनको इस वक्त यहां होना चाहिए। कप्तान है ऋषभ तिवारी रायगढ़ लायंस के और सौरभ मजुमदार बस्तर बाइसंस के कप्तान। मनु नैयर साहब जो हैं वो मैच रेफरी रहेंगे। और आज ये देखिए ये जनाब कौन है हमारे साथ यहाँ पे। जी हाँ, ये भी खास मेहमान यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। सिक्का उछाल सकते हैं आप। टेल का कॉल, टेल आया है। तो सौरभ, टॉस जीते हैं, पहले क्या करना चाहेंगे? पहले फील्डिंग करना चाहेंगे। पिछले 2 मैचों की बात करें तो भैया माहौल बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और पिछला मैच जो हम कहें आप जो कल ही खेले यहाँ, शशांक पे बहुत कुछ निर्भर करता है, लेकिन उनके जल्दी आउट होने के बाद जिस तरह का रन चेस किया, उससे बताइए माहौल और वो आत्मविश्वास कैसा है? नहीं, हमारे बाकी बैट्समैन को भी अब मौका मिल गया रन बनाने के लिए, सारे कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। अब ऐसा सिर्फ एक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा टीम। तो पहले बल्लेबाजी करनी है, यही थोड़ी सी एक कमज़ोर कड़ी रही है। बिल्कुल सर, मतलब बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस हुआ है, सो वही रीज़न है कि अभी हम लोग टेबल में लास्ट हैं। बस कोशिश करेंगे सर वही चीज़, मतलब जो बिट्स एंड पीसेस हैं कलेक्टिवली एज अ टीम आए सर, वो हेल्प करेगा। खबर यह है कि सौरभ मजुमदार ने टॉस जीता है और बस्तर बाइसंस पहले गेंदबाजी करेगी। और ये एक रवायत है, टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करना एक रवायत है। 3 चेंजेस रायगढ़ लायंस में किए गए हैं अजय भाई, और उसमें से एक तो हमें विकेट कीपर दिख रहे हैं मयंक वर्मा, और मेन दिक्कत ही आ रही है रायगढ़ के लिए कि बल्लेबाजी बहुत अच्छी नहीं हो रही। पर इस ट्रॉफी के लिए ये सारी टीमें यहाँ पे लड़ाई कर रही हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दर्शनीय ट्रॉफी। रॉयल कॉन्फिडेंट एम्पायर्स अंदर आते हुए वो गेंद को उठाते हुए चमचमाती हुई ट्रॉफी है। और आज जैसे आप कहते हैं गर्मी काफ़ी है, पर यहाँ पे एक सोच रही है बाइसंस की कि उन्होंने पहले 2 मुकाबलों में यही किया था, चीज़ किया था, क्योंकि गेंदबाजी में उनका दमखम नजर आता है। खुद सौरभ मजुमदार जैसे वो अब गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद टिकाने पर शुरुआत, पहली कामयाबी, स्लिप मौजूद और कोई गलती नहीं की वहां फील्डर ने। नहीं, संगीत है वहां पे जो कि बल्ले के साथ कमाल कर रहे हैं, पर अब फील्डिंग में भी कमाल करते हुए वहां पे भी तैनात। यहाँ पे थोड़ा सा पैड लाइन पे और गैप में खेल दिया। बहुत बढ़िया टाइमिंग, बहुत जबरदस्त टाइमिंग। यहाँ पे आता हुआ विमल इलायची का केसरी चौका। सुंदर शॉट है जी, सीधे बल्ले से अगर आप शॉट खेलते हैं और विमल इलायची के केसरी चौके लगाते हैं तो देखने में ज्यादा मजा आता है। आक्रामक शॉट इस बार, 3 चौके, 1 दर्जन रन बने इस ओवर से। और यहाँ फंस गए हैं, यहाँ फंस गए हैं, यहाँ पे वापसी होगी। और जी हाँ, वापस जाते हुए देखने को मिला था। वो गेंद ऐसी थी नहीं, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि आप गेंद की लंबाई को भांप पाए हैं। और उठा के खेला है यहाँ पे। ये शानदार संपर्क है, ये जानदार शॉट है। ओह, ये पंगा लिया था ऋषभ, जब उनको पता चला 2। ओह, धमाकेदार शॉट, किवनूर सिंह छाबड़ा। उसके बाद आप लेग स्टंप के बाहर गेंद डालेंगे तो किवनूर तो भैया आपको काजू कतली का डब्बा देंगे, धन्यवाद सहित। ऑफ स्टंप के बाहर बढ़िया स्ट्रोक, एक और चौका। किवनूर चल पड़े हैं। एक और दर्शनीय शॉट, बिल्कुल उनके पाले में ड्राइव कर दिया था। आगे बढ़ते हुए आए लेकिन हवा में गई है गेंद। उत्कर्ष तिवारी के लिए पहली सफलता। लायंस एक बार फिर वही अमर चित्र कथा दोहराते हुए, जहां पावर प्ले खत्म हुआ वहीं आपने विकेट खो दी, आके टप्पा खाएगी, और ऐसा हुआ नहीं। फिर वो देखिए एक और बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलता हुआ आउट हो गया था इस गेंद पर, और इसी वजह से उन्होंने ऋषभ तिवारी को आउट किया। इस बार स्लॉग स्वीप करने चले थे लेकिन क्लियर नहीं कर पाए, और आसान सा कैच डीप में, जब सिर्फ 2 खिलाड़ी बाहर थे।
एक और हवाई हल्ला, लेकिन इस बार 6 रन के लिए खेल दिया है। करीबी मामला है ये, करीबी मामला हो सकता है। Can you keep rolling? Keep rolling. Can you give me a split screen here to check if the Spygott is still in contact with the middle stump? कहते हैं मंदी में आटा गीला, क्योंकि वैसे विकेट गिर रहे थे, अब एक रन आउट करते हैं और सिंगल्स लेना शुरू कर देते हैं। ये देखिए विकेट गिरेगा, दबाव बढ़ रहा था, विकेट तो गिर नहीं था। खराब और कोई तरीका होता है क्या आउट होने का? बहुत निराश होंगे पवन अपने आप से। ओह, एक और विकेट भी आ गई है। उत्कर्ष की उत्कृष्ट गेंदबाजी है। का फायदा मिल रहा है यहाँ पर उत्कर्ष को। वो शरीर कितने अच्छे तरह से टारगेट की तरफ जाता है। बाहरी किनारा कैच भी अच्छा पकड़ लिया यहाँ पे चंद्रकर ने। फिलहाल काफी गर्त में। दूसरे ओवर के साथ अब्दुल, और शुरुआत में ही जबरदस्त हवाई हल्ला। बहुत निराश किया है आज। इस बार फिर से अक्रॉस द लाइन स्लॉग जरूर किया है। फील्डर वहां पे है, लेकिन उनके सिर के ऊपर से निकालते हुए। बात करेंगे इस शॉट के बाद, क्योंकि एक और बड़ा छक्का इम्तियाज के बल्ले से क्या अपनी टीम को यहां पे लड़ने लायक स्कोर पर पहुंचा रहे हैं। ये शॉट याद रहेगा जैसे। और मजुमदार विकेट जल्द ही लेना चाहेंगे। इस बार लोवियम राजपूत का शॉट, इन्हें भी 6 रन मिलेंगे। इम्तियाज इस बार बाहरी किनारा लगा है, शायद कैच भी पूरा कर लिया है शाश्वत ने। धीमी गति की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इनके पाले में, इनके मिडिल और लेग स्टंप पे मत डालिए। आखिरकार नमन ने वहां गेंद डाल के इनको चकमा दे। जरूर पहुंचना चाहेंगे। लोवियम हवा में, फील्डर के पास 150 नहीं बनेंगे। नमन के लिए दूसरी सफलता। धीमी गति की गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, और एक आसान कैच पकड़ा कप्तान सौरभ ने। चलिए नजर डालते हैं बल्लेबाजी पे। शुरुआत इतनी अच्छी हुई नहीं थी, लेकिन फिर एक साझेदारी हुई थी 48 रनों की, जब ऋषभ और किवनूर मैदान में थे। लगा वहां से ये पारी को आगे लेके चलेंगे, सुरक्षित रखेंगे विकेटों को, लेकिन फिर विकेटों का पतन होना शुरू हुआ। एक के बाद एक विकेट गिरती चली गई, और वो तो इम्तियाज जो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर उतरे थे, और उन्होंने आज एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा। और उसके बाद 56 रनों की वो साझेदारी टीम को वापस लाई। गेंदबाजी अगर देखें तो अच्छी रही है। सौरभ और नमन को विकेट मिली है। उत्कर्ष ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। वो बीच के ओवर में जब ऋषि और अब्दुल गेंदबाजी कर रहे थे ना, वहां थोड़ी सी दिक्कत आई। आपने 5 ओवरों में वहां अगर आप देखें 68 रन दे दिए। बहुत बहुत शुक्रिया सोनल। तो बस्तर बाइसंस के सामने अपने 100% रिकॉर्ड को बरकरार रखने के लिए 148 रनों की दरकार है 20 ओवर्स में। हालांकि ये जो पीली पोशाक में टीम है रायगढ़ लायंस, इन्होंने हल्की सी फाइट बैक जरूर की है। एक वक्त 8 विकेट गिर चुके थे, केवल 90 रन बने थे, लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने 147 रन बनाए अपने 20 ओवर में, और कुछ हद तक इस मैच में वापसी जरूर की है। लेकिन बस्तर बाइसंस पिछले दोनों मैचेस में उन्होंने सक्सेसफुल चेज किए थे, और खुद को फेवरेट्स मानेंगे एक तीसरी लगातार जीत दर्ज करने के लिए। लाजवाब शॉट, टाइमिंग, प्लेसमेंट दोनों लाजवाब। इस बार कट किया है, वहां पे फील्डर लगभग रोक चुके थे, लेकिन रोक नहीं पाए। कंट्रोल नहीं है इनके पास, उसी पे काम करना। अभी एक बार फिर देखें, गेंद अच्छी स्विंग कर रही है, लेकिन होनी चाहिए ऑफ स्टंप के बाहर से, होती है ऑफ मिडिल से। शॉर्ट पिच पुल कर दिया है, और गैप भी ढूंढ लिया है। एक और विमल इलायची का केसरी चौका। जी हां, ठीक वैसा ही किया है, और संपर्क बढ़िया बैठा है। बॉल निकल आते हैं। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर भाग्य का सहारा मिला है। फुल गेंद थी, बाहरी किनारा लगा था, ड्राइव करना चाहते थे मिड ऑफ के ऊपर, लेकिन गई थर्ड की दिशा में। और इस बार हवा में गेंद, फील्डर वहां पहुंचा है। किवनूर कैच को तो क्लेम कर रहे हैं, शायद टीवी अंपायर के पास जाएंगे। गेंद उन तक पहुंच नहीं रही थी, दूर से खेला गया था, और डाइव लगाई इन्होंने। किवनूर ने बल्लेबाज को कर दिया बेनूर।
राहुल प्रधान कल के मैच में भी रन बनाए थे और उसी फॉर्म को यहां पे बरकरार रखा है, लेकिन बढ़िया प्रयास, चौका नहीं रोक पाए हालांकि। बड़े अलग अंदाज में ये शॉट खेला था, लेकिन निराले अंदाज में आपने चौका हासिल किया है। ओ क्या कुछ भाग लगा है ग्लव का, अंपायर साहब का कहना बिल्कुल कि गेंद पर अगर आपका विकेट चला जाता तो फिर आप अनलकी रहते हैं। इसमें तो वो छक्का लिखा था। गुड, वेरी वेल डन। ये शॉट सही है, गैप मिला है, आप पे शॉट खेला है, पर डिलिबरेट शॉट खेला है। गति है नहीं और गेंद छोटी होगी तो शॉट तगड़ी आएगी। वो अगले ओवर में देख लेंगे। कैच का कॉल है और कैच पकड़ लिया गया। पाजी ने हाथ पे कमाल कर दिया। ये पूरा ओवर छोटी गेंदों का रहा है, पर इस बार शॉट में उतना अच्छा कनेक्शन था नहीं और बड़े प्यार से अग्रवाल साहब ने, आदित्य अग्रवाल ने ये कैच स्वीकार किया है। स्वीप कर दिया और गैप में कर दिया। यहां मिलेंगे 4 रन। उठा के खिला है, यहां पे फील्डर डीप में है और सीधा हाथ में। थोड़ा सा मिश्रण करिए रफ्तार में। अब ये गेंद सिर्फ 75 किलोमीटर की रफ्तार की थी और क्योंकि आपने जो थी हल्की सी फ्लाइट छोड़ी तो बल्लेबाज को वो पूरी रफ्तार पैदा करनी पड़ी अपने आप और मिडिल और ऑफ पे लेकर आते ऐसे। ये देखिए, ये तेजस ने वही करके दिखाया जो हम ऋषि को कह रहे हैं करने को। 4 अग्रवाल एक बार फिर आते हुए फिर से अक्रॉस द लाइन खेल दिया और गैप में खेल दिया। यहां मिलेंगे 4 रन। हवा में और सीधा हाथ में, एक और सफलता। लायंस जो हैं अभी बने हुए इस मैच में। ये देखिए अच्छा कैच पकड़ा है, पूरा स्ट्रेच करना पड़ा था इनको, इतना आसान कैच नहीं था ये शुभम के लिए। ओ ये देखिए फिर से एक और विकेट। जी अनिल चौधरी बिल्कुल जानते थे, उंगली उठती हुई और एक और सफलता मिलती हुई। मैच आप जो है खुद हार रहे हैं जिस तरह से आप ये बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेग स्पिनर को आप ये कहां शॉट खेलने जा रहे हो। ये लीजिए, इन्होंने देखिए अपने गेंदबाज को यहां चोटिल कर दिया इस टूर्नामेंट में खेलने का। उसके ऊपर से और रनआउट का चांस। अगर थ्रो और ज़्यादा सही होता तो फिर रनआउट का चांस और ज़्यादा हो जाता। यहाँ पे थर्ड अंपायर की तरफ जाना पड़ेगा। Can we have a split screen here or keep rolling? Can you keep rolling? Okay, go back. I can see the bail completely off and the bat is still, yeah, you can freeze it here. The bail is completely off and the batter is yet to make good his ground. The bat is in the air here. बल्ले को ग्राउंड नहीं कर पाए थे बल्लेबाज और इसी वजह से 7वें विकेट का पतन यहां पे होता हुआ। अगर आप ड्रैग करते तो रन हो जाता। ये अच्छा शॉट खेला है यहाँ पे। लेट कट, गति का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल। पवनदीप का भी एक ओवर बचा है। ये फुल टॉस और इसे लेग साइड पे खेल दिया 4 रन के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी, रूम बनाया ऑफ साइड की तरफ। ये 2 बहुत कीमती गेंद। ये बढ़िया शॉट, 4 रन के लिए निकाल दिया है। फ्री हिट, बाहरी किनारा लग गया है, 4 रन के लिए निकल जाएगी। अच्छा प्रयास था मयंक का, लेकिन नहीं पहुंच पाए। 5 गेंदों में ये विनिंग हिट डाउन द ग्राउंड और बस्तर बाइसंस 3 मैचेस में 3 जीत और 3 विकेट से ये मैच जीतते हुए। रायगढ़ लायंस की भी प्रशंसा की जानी चाहिए। इस मैच में शुरुआत से ही पिछड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद पहले गेंद से और बाद में, या पहले बल्ले से और बाद में गेंद से जबरदस्त फाइट बैक जरूर की है। लेकिन बस्तर बाइसंस सभा आप मानेंगे कि अब तक की सबसे बैलेंस्ड और बेहतरीन टीम नजर आई है। मुश्किलें आ सकते हैं। आप देखेंगे कि शुरुआत से ही सर्वाधिक स्कोर केवल 22 का ही बना था। शशांक चंद्राकर उन्होंने 22 बनाए, तेजस मोरे के 22 काफी प्रभावशाली रन आए थे, लेकिन लगातार विकेट्स गिरते जा रहे थे। और आदित्य अग्रवाल जो सबसे सफल गेंदबाज रहे थे, 2 विकेट लिए उन्होंने, केवल उनसे 2 ही ओवर करवाए ऋषभ तिवारी ने, तो शायद वहां पे एक मौका गवाया। तो वहीं से शुरू हुई थी, लेकिन गेंदबाजों का प्रयास अच्छा था। प्रवीण को हमने देखा आखिरी ओवर में अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन 2 लूज गेंदों की वजह से आखिरकार उनके जो फिगर्स हैं वो काफी खराब दिखते हुए 4 ओवर्स में बाजी दिखी। तो ये था सूरत हाल इस मुकाबले का। रायगढ़ लायंस पहले बल्लेबाजी करते हुए 147, जिसमें इम्तियाज खान की एक, आप कह सकते हैं
काउंटर अटैकिंग पारी दिखाई दी 56 रनों की, जिसने काफ़ी सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। और उसके जवाब में बस्तर बाइसंस हमेशा थोड़े से मुश्किलात में नजर आ रहे